बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, कभी मोटापा चढ़ने लगता है। मतलब रहना अंडर कंस्ट्रक्शन ही है सारी उम्र। तुम्हें क्या लगता है गालिब? मुझे तो पानी ठंडा लगता है। बंदा कहीं भी फंस जाए पर चूड़ीदार पजामे में ना फंसे। रिश्तेदारों में से अगर कोई घर आकर बैठ जाए तो अम्मी के इशारे ही खत्म नहीं होते कि मोबाइल छोड़ दो। तुम बदलो तो मजबूरियां और हम बदले तो बेवफाई का इल्जाम। तशरी, हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी। लड़कियों से ताल्लुक बनाना आसान नहीं है, नाखून टूटने पर भी अफसोस करना पड़ता है। मैं ना बन जाऊं अगली वजीर आजम, वैसे भी आजकल वेली रहती हूँ। एक वक्त था कि 2-2.5 लाख में शादी हो जाती थी, अब 1.5 लाख में तो सिर्फ दुल्हन तैयार होती है और सुबह दूल्हा परेशान घूम रहा होता है कि राती ते होर सी ते होन होर है। वाह रे महबूब तेरे नखरे, दिल चाहता है तुझे बेचकर खरीद लूं 2 अदद बकरे। मोबाइल हाथ से छूट जाए और जमीन पर गिरने से पहले पकड़ ले तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे दुनिया को बचा लिया हो। मेरी पुरानी तहकीक के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स अपनी बीवी का गुस्सा स्कूल में स्टूडेंट्स पर उतारते हैं। 2 दिन की जिंदगी है और इसमें भी शादी नहीं हो रही। लड़का, प्यार एक वायरस है अम्मी और मेरी चप्पल एंटीवायरस। मैंने सिलाई सीख ली है, जिसने गला कटवाना हो या होंठ सिलवाने हो बहन से राब्ता करें। शादी से पहले लड़के के बेडरूम में परफ्यूम, मोहब्बतनामा, सीडी प्लेयर, एयर फ्रेशनर, हर नेटवर्क की सिम, मुकम्मल क्रिकेट किट, सरहाने के नीचे शायरी की किताबें, रिसाले, डायरियां और नावल वगैरह। और शादी के बाद लड़के के बेडरूम में डिस्प्रिन, पैनाडोल, जोहर जुशानदा, कर्जे की दरख्वास्त, बिजली और टेलीफोन के बिल, इसबगोल का छिलका और नजदीक और दूर की ऐनकें, मेडिकल रिपोर्ट्स, खाली बटवा और सरहाने के नीचे किताबें मौत का मंजर। हमारा भी जवाब नहीं, पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो ढूंढकर पाकिस्तानी खाना ही ऑर्डर करेंगे और यहाँ पाकिस्तान में इटालियन, मैक्सिकन, थाई, कॉन्टिनेंटल खाना चाहिए। वो पुरानी फिल्मों वाले गर्लफ्रेंड के बाप हमें क्यों नहीं मिलते जो कहते थे ये लो ब्लैंक चेक और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। पाकिस्तानी ख्वातीन के चंद तंज़ो ताने। आपके सारे भाई इतने चालाक हैं, आप क्यों इतने बेवकूफ हैं? सारे तकिए आपने तरोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दिए हैं। आपके घर वालों ने कभी मुझे बहू तस्लीम ही नहीं किया। आप कभी मेरी बात नहीं मानते। मेरी तबीयत इतनी खराब है लेकिन आपको तो परवाह ही नहीं। बच्चे मेरी बात नहीं मानते और आप इन्हें कुछ कहते भी नहीं। मुझे लगता है मैं कोई फालतू चीज हूँ। मैं कभी आगे से बोली हूँ? अपनी दफा आपको बड़ा गुस्सा आता है। आपने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आपके भाई हर बात में बीवियों से मशवरे करते हैं और एक आप हैं। टीचर, तुम्हारी अम्मी का क्या नाम है? पप्पू। गूगल बानो। टीचर, ये कैसा नाम है? पप्पू। मैं जहाँ भी होता हूँ वो मुझे ढूंढ लेती हैं। सर्द मौसम ने ये सिखाया है कोई मरता नहीं नहाने से। खर्च करने को बादशाह हैं हम, जान जाती है बस कमाने से। आज मैं बहुत खुश हूँ, पिछली सर्दियों वाली जैकेट से पूरे 50 रुपए निकले हैं। अच्छी फुप्पो और बेड के पास चार्जिंग प्लग किस्मत वालों को ही मिलते हैं।
ससुराल का पहला दिन। सास, बेटी शर्माना मत, इसे अपना ही घर समझना। 15 घंटे बाद वही सास, अरे कोई तो उठाओ उसको, जब से आई है सो रही है। एक पोस्ट पर दो नाराज प्रेमी आपस में लड़ रहे थे। मैंने भी अपना हिस्सा डालना जरूरी समझा और लड़के को मेंशन करके कमेंट किया, तुम्हारी इसी जिद और पागलपन की वजह से आज हमारा ब्रेकअप हुआ था। अब इस मासूम लड़की की जिंदगी तो अजाब न बनाओ। मैं तो कमेंट करके भाग गई, लेकिन दोनों लड़का और लड़की मुझे इनबॉक्स में मैसेज किए जा रहे हैं। लड़की पूछ रही है, प्लीज मुझे पूरी स्टोरी बताओ, और लड़का कह रहा है, बदतमीज तुम हो कौन। पढ़ाई हमारी, शादी हमारी, मुस्तकबिल हमारा। रिश्तेदारों को पता नहीं क्यों इतनी टेंशन लगी होती है। हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का पिज्जा, जिंगर, 2 शवारमे और एक बड़ी सी कोका कोला। चौकीदार को पैसे देने से अच्छा है कि बेटे को नेट पैकेज करवा दो, रात भर जाग कर घर संभालेगा। पहले लड़ती थी तो खुद ही रोने बैठ जाती थी, अब जब से अर्तुगरुल देख रही हूँ, सर उतारने से काम पर राजी नहीं होती। पाकिस्तान रेलवे दुनिया का वाहिद रेलवे है जहां लोग जाकर पूछते हैं कि भाई ये 9 बजे आने वाली ट्रेन कितने बजे आएगी। कुछ लोग रेस लगाने के इतने शौकीन होते हैं कि साथ वाले नमाजी को भी नहीं छोड़ते। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो मोबाइल को रेस्ट देने के लिए सो जाते हैं। पाकिस्तानी बीवियां भी अजीब होती हैं, दोपहर को पड़ोसन से शोहर की बुराइयां करती हैं और शाम को शोहर से पड़ोसन की। 4 अफीमी नशे में धुत थे, इतने में एक अफीमी ने घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से औरत ने पूछा, कौन है? अफीमी बोला, जरा बाहर आकर अपने शोहर को पहचान लें ताकि बाकी लोग भी अपने अपने घर जा सकें। शेख केस जीता तो खुश होकर वकील को 20 रुपए दिए। वकील, ये मेरे ड्राइवर के लिए है या चपरासी के लिए? शेख, आपस में तीनों बांट लो।